डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड रिजर्वोयर सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वोयर सिस्टम के बारे में जो कि डिफ्यूज़न कंट्रोल्ड है। तो देखो रिजर्वोयर सिस्टम में होता क्या है। रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग है, ड्रग को हम कवर कर देते हैं। किससे? ड्रग को हम कवर कर देते हैं एक थिन पॉलीमर की मेम्ब्रेन से। यानी कि एक बाहर से एक थिन पॉलीमर की मेम्ब्रेन होती है जिसके भीतर हम ड्रग को भर देते हैं, बिल्कुल रिजर्वोयर की तरह। यानी कि जैसे पानी की टंकी होती है ना, वही पानी की टंकी होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है, उसी तरीके से हम एक बाहर एक थिन पॉलीमर की मेम्ब्रेन, उसके भीतर हम ड्रग को भर देते हैं। ठीक है, तो ड्रग जो है हमारी थिन पॉलीमर की मेम्ब्रेन के भीतर भरी होती है। ठीक, इस थिन पॉलीमर की मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। अब जो ड्रग होगी जो कि हमारी इस पॉलीमर की मेम्ब्रेन के भीतर है, एक साथ भीतर भरी हुई है, ये ड्रग इस पॉलीमर की मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ करके, यानी कि इसके थ्रू, इसको डिफ्यूज़ करके इसके थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है, रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इसके डिफ्यूज़न रेट को कंट्रोल करती है कि जो ड्रग डिफ्यूज़ होए, ठीक है, यानी जो ड्रग बाहर निकले वो क्या एक स्टडी रेट पे निकले, ठीक है, कांस्टेंट रेट पे निकले। तो जो ड्रग होती है, ड्रग डिफ्यूज़न के थ्रू इस मेम्ब्रेन से बाहर निकलती है, बिल्कुल इस तरीके से। देखो आप अगले डायग्राम में देख सकते हो कि जो ड्रग है इस तरीके से डिफ्यूज़ कर करके बाहर निकलती है। तो ड्रग रिलीज आफ्टर डिफ्यूज़न। तो ये होता है हमारा रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि हमें लिखना क्या है। रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर ड्रग इज कंटेन्ड इन अ कोर सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। ड्रग कंटेन होती है कोर के अंदर, यानी कि एक साथ इकट्ठी होती है ड्रग, सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, एक थिन मेम्ब्रेन से सराउंड होती है। एंड ड्रग इज रिलीज्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू अ रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और ड्रग कैसे रिलीज होती है? डिफ्यूजन से रिलीज होती है बाय अ रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। रेट लिमिटिंग मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू ड्रग रिलीज होती है बाहर की तरफ। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं रिजर्वोयर सिस्टम की। तो रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर देखो, तो देखो रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर और क्या है आगे कि रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर जो डिफ्यूज़न रेट होता है, डिफ्यूज़न रेट ऑफ ड्रग रिमेन स्टेबल। डिफ्यूज़न रेट स्टेबल रहता है रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर, यानी कि जो ड्रग डिफ्यूज़ होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट रेट पे होगी। ये चीज़ मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसके अलावा हम और आगे बात करें तो नीचे है हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो सबसे पहली एडवांटेज जो है वो है रिजर्वोयर सिस्टम की, वो है कि भाई ज़ीरो ऑर्डर रिलीज इज अटेंड ईजिली। रिजर्वोयर सिस्टम के अंदर ज़ीरो ऑर्डर रिलीज होता है। ठीक है, दूसरी एडवांटेज है कि इट इज़ ईजी टू मेड इन वाइड रेंज ऑफ शेप एंड साइज। हम रिजर्वोयर सिस्टम को और दूसरी शेप्स में चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो स्पेरिकल शेप बना सकते हैं, जैसे भाई हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था, इस वाले डायग्राम में स्पेरिकल शेप है। ठीक है, हम चाहे तो क्यूबॉइडल शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शेप्स को चेंज करना बहुत आसान है कि किसी भी शेप में बनाना या साइज में बनाना। ठीक, तीसरी चीज़ कि ड्रग इनएक्टिवेशन बाय पॉलीमर मैट्रिक्स इज अवॉइडेड। जो ड्रग का इनएक्टिवेशन है वो अवॉइड कर सकते हैं हम इसमें। कैसे? कि भाई बहुत बार ऐसा होता है जो ड्रग भीतर भरी हुई है, ये ड्रग पॉलीमर के साथ रिएक्ट करके इनएक्टिव हो जाए, पर इस केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि थिन पॉलीमर की मेम्ब्रेन इस ड्रग को बचाए रखने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि ड्रग भीतर भरी हुई है। ठीक है, ड्रग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है पॉलीमर के। ठीक है, तो इसलिए ड्रग क्या हो सकती है? इनएक्टिव होने से बची रह सकती है। इसके अलावा हम अगली बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसकी एक डिसएडवांटेज है कि रप्चर कैन रिजल्ट इन डोज डंपिंग। एक सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है इसकी कि ये जो रिजर्वोयर सिस्टम है इसके अंदर रप्चर हो सकता है। यानी कि जैसे ही हम इसको एडमिनिस्टर करें या जैसे ही हम कोई पेशेंट इसको लेगा तो क्या हो सकता है कि पॉलीमर की मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो सकती है। ब्रेक डाउन हो सकती है, एक साथ भाई ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, जिससे क्या होगा, जितनी ड्रग होगी एक साथ कंटिन्यूसली, ठीक है, एक साथ बाहर निकल आएगी बॉडी में। इसी को हम बोलते हैं डोज डंपिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? डोज डंपिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो एक डिसएडवांटेज, जो मेन डिसएडवांटेज है वो इसकी कि रप्चर कैन रिजल्ट इन डोज डंपिंग। और दूसरी डिसएडवांटेज है इसकी कि डिग्रेडेबल रिजर्वोयर आर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन। ठीक है, कि ये जो पॉलीमर होता है ये एक्चुअल में हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, आसानी से डिग्रेड नहीं हो सकता। तो ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है। आप चाहें तो अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से।